अच्छा, तुम्हें भोजन ना दिया जाए, कितने दिन जिंदा रह लोगे? अच्छा, पानी ना दिया जाए, कितने दिन जिंदा रह लोगे? एक दिन। तो हवा ना दी जाए, तो हवा ना दी जाए तो कितने दिन जिंदा रह लोगे? 2 ही मिनट में राम नाम सत्य है। तो हवा के बिना 2 मिनट नहीं रह सकते, पानी के बिना एक दिन रह सकते, भोजन के बिना 9 दिन रह सकते, पर हवा के बिना 2 मिनट नहीं रह सकते। हवा का एक नाम है पवन और हनुमान जी का नाम है पवन पुत्र। हनुमान जी के बिना कोई 1 मिनट भी नहीं रह सकता है। यह है हनुमान जी। तो हनुमान जी कौन है? हनुमान जी है पवन। पवन मतलब हवा, हवा मतलब श्वास। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम गोस्पति कृतवारी संवस्ती कृतराक्षसम रामायण महामालारत्नम वंदे अनिलात्मजम। तो हनुमान जी है पवन और पवन पुत्र है। मेरे पागलों, पवन पुत्र हनुमान की भक्ति करने वाले साधक को कभी भी संकट नहीं सताता, क्योंकि इनका नाम ही संकट मोचन कहलाता है। अच्छा महाराज, क्या संकट मोचन सच में है हनुमान जी? कैसी उल्टी बात करते हो, तुम कह रहे सच में है। अरे हम लोगों पर जब विपत्ति आती है तो राम जी को पुकारते, हे राम बचाओ। हाँ जी अनाज, हम लोगों पर संकट आता है, राम जी को पुकारते, हे राम बचाओ। लेकिन जब राम जी पे संकट आए, कौन सा? जानकी जी का हरण हो गया, इन्होंने किसको बुलाया? हनुमान जी को। हम पर संकट आते हैं तो राम बचाते हैं, लेकिन जब भगवान पर संकट आता है तो उन्हें हनुमान बचाते हैं। अच्छा, और किसी का बचाया? जानकी जी का पता तो ऐसे ही लग गया। आप ऐसी बात है मत बोलो, सही सही बताओ। हाँ, भगवान का काम हनुमान जी करते। कौन सा? लाए सजीवन लखन जी आए, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो हम पर संकट आता है तो हम लोग राम जी को पुकारते हैं, लेकिन भगवान पर संकट आता है तो वो किसको पुकारते हैं? बोलो 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 बोलो, हनुमान जी को। तो क्या इसका मतलब हनुमान जी राम जी से ज्यादा पावरफुल है? हनुमान जी क्या राम जी से ज्यादा पावरफुल हैं? भाई हम नहीं बता सकते, हनुमान जी से ही पूछते हैं। हनुमान जी, क्या आप राम जी से ज्यादा पावरफुल हो? क्योंकि आपके लिए लिखा राम दूत अतुलित बल धामा। तो क्या आप राम जी से ज्यादा पावरफुल हो? क्योंकि आपने राम जी के बड़े बड़े काम निपटा दिए, जो राम नहीं कर पाए वो आप कर पाए। तो क्या आप उनसे ज्यादा पावरफुल हो? हनुमान जी बोले, हम पावरफुल हैं ही नहीं। कैसे नहीं हो? आपके नाम में तो उपाधि लगी, अतुलित बलधामम। अतुलित बलधामम लिखा है तो उपाधि लगी है। भाई उपाधि जिसे लगती है वो होता है, तभी तो उपाधि मिलती है। तो हनुमान जी ने कहा, भैया धाम माने होता है मकान। क्या होता है? धाम माने होता मकान। हनुमान जी बोले, हम हैं मकान, हमारे मकान मालिक हैं राम जी। तो ये बल हमारा नहीं है, हमारे मकान मालिक प्रभु श्री राम का बल है। ये हनुमान जी की निरागमान। कितने सरल हनुमान जी। बोले, ये हमारा बल नहीं, राम जी का बल है। राम जी कहाँ है? अच्छा ऐसे समझो, किसी मकान में सीमेंट रखा हो तो वो सीमेंट मकान का कहलाएगा या मकान मालिक का? किसका कहलाएगा? बोलिए, जोर से बोलो।
किसका कहलाएगा? मकान मालिक का कहलाएगा। वही हम तुम्हें समझाना चाहते कि हनुमान जी के पास जो बल है वो हनुमान जी का नहीं है, ऐसा हनुमान जी कह रहे। बोले ये जो बल है ये हमारे अंदर हृदय में बैठे श्री सीता राम जी का बल है। अच्छा, हनुमान जी से किसी ने पूछा कि अगर आप बलवान नहीं हो तो आपके भगवान कितने बलवान हैं बताओ। हनुमान जी बोले हमने तो बल देखा नहीं है। एक व्यक्ति ने राम जी का बल देखा, वो बता सकता है। राम जी का बल किसने देखा? कोई है जिसने राम जी का बल देखा हो? छत्तीसगढ़ में है सब? तुम हो? खड़े हो जाओ। चिरमिरी में लगाओ राम जी को बल देख ले वाले, खड़े हो जाइए। हाँ हाँ भैया कैमरा कर इस पर, ठटनी के बड़े पर कैमरा कर। तुमने राम जी का बल देखा? कितना बड़ा है बताओ? इतना इतना है। न कटाया आगे के लगे, फोटो खिंचवावे के चक्कर में खड़ो होगा। कहाँ के हो भैया? चिरमिरी के? ऐसे लोग यहीं पाए जाते। हम तो पहले ही पहचान गए थे तुम्हें। बहुत बढ़िया, इतना बड़ा है लो राम जी का बल। लो पूरी कथा हो गई भैया, इनने बल बता दिया है। अब हमें बताने की जरूरत ही नहीं, चिरमिरी के आदमी ने ही बता दिया। जय हो महापुरुष, फूल माला भेजो इन्हें। ये तो भाव की बात है, लेकिन राम जी का बल देखा है किसी ने? हाँ, रामायण में एक जगह हमें वर्णन मिला, एक संत ने सुना है। किसने देखा? इंद्रपुत्र जयंत ने देखा। कब देखा? जब प्रभु श्री राम जी वनवास के समय शिला पर बैठे थे। आहा हा, उसी समय जानकी जी के बालों में पुष्प लगा रहे थे। इंद्रपुत्र जयंत को लगा अरे ये भगवान नहीं है। भगवान होते तो श्रृंगार में नहीं फंसते। अगर भगवान है तो हम इनका बल देखेंगे। तो वो कौवा का भेष बना करके आया। क्या बनकर आया? कौवा, कौवा बन करके आया। और उसने श्री जानकी जी की चरणों में चोंच मार दी। सीता चरण चोंच हति भागा। जानकी जी के चरणों में चोंच मारी, भागा। कांव कांव करता हुआ भागा कौवा। राम जी ने देखा कौवा के पैर से बूंद की रक्त की बूंद गिरी। क्या बात है, ये रक्त कहां से गिरा? जब देखा श्री जानकी जी के चरणों से रक्त बह रहा है। आवेश में राम जी के पास धनुष बाण तो था नहीं उस वक्त। एक तिनका उठाया और पीछे से छोड़ दिया। आगे आगे कौवा, पीछे पीछे राम जी का बाण। जयंत भागा। उसने सोचा हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, बाप इंद्र है। बात भी सही है, कुछ अभिमानी ऐसे ही होते हैं जिनका कोई घर का एक आदमी किसी बड़े पद पे हो जाए तो घर वाले सोचने लगते हैं अब हमें क्या टेंशन। चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। चाय से ज्यादा केतली गर्म होती, जिस बर्तन में रखी जाती वो ज्यादा गर्म होती है। इसलिए हमेशा लीडर को एक बात से बहुत सावधानी रखनी चाहिए, केतली में कपड़ा लगा करके रखना चाहिए। हाँ, वरना लीडरों का विनाश हो जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो इंद्रपुत्र जयंत ने सोचा हमारे पिता तो इंद्र हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। भागा भागा पिताजी के पास गया। पिताजी त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। क्या बात है? पिताजी बाण पीछे लगा। किसका बाण है? जयंत बोला राम जी का। इंद्र बोला भागो नहीं तो एक हम पीछे से छोड़ेंगे। जयंत बोला हमारा बाप होकर उल्टी बात। इंद्र बोला हमें गद्दी थोड़ी अपनी छुड़वानी है। बात सुप्रीम कोर्ट का बाण लगा हुआ है पीछे, इनके ऊपर कोई है ही नहीं। भाग यहां। अब जब जयंत ने सोचा पिताजी ने ही छोड़ दिया, बचाएगा कौन? शंकर जी के पास गया। हे भोले बाबा त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। शंकर जी बोले कौन है? बोले बाबा
मैं इंद्रपुत्र जयंत हूं, मेरी रक्षा करो। कौन है, क्या बात है? महाराज बाण पीछे लगा, शंकर जी ने तुरंत त्रिशूल उठा लिया, अभी रक्षा करते हैं। पर जयंत, ये बाण किसका है? जयंत धीरे से बोला, राम जी का। शंकर जी बोले, भाग नहीं तो हम त्रिशूल ठोक देंगे। तीनों लोकों में जयंत गया, किसी ने बैठने तक को नहीं पूछा। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सही जरई। जो राम का अपराधी होगा, जो कृष्ण का अपराधी होगा, जो संतों का अपराधी होगा, उसे दुनिया में कहीं बैठने को नहीं मिलेगा। जब भागने लगा, बाण पीछा ना छोड़े, उसी समय रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी है संत, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया लग गई। जयंत, कहां जा रहे हो? जयंत बोला, कोई रेलवे स्टेशन पर उतरने का ठिकाना हो तो बताएं। कोई ठिकाना हो तो बताएं, कहां जा रहे? जहां बाण लिए जा रहे सो हम जा रहे। जयंत, ये बाण क्यों लगाए पीछे? तो जयंत बोला, मारने लगा है, आगे थोड़ी करेगा, मारने पीछे लगा। नारद जी बोले, पर जयंत, बाण को मारना होता कब का प्राण ले लिया होता इसने। तुम खड़े हो गए, बाण भी खड़ा हो गया। अगर इसे मारना होता तुरंत लग जाता। जयंत बोला, तब तो और बढ़िया था। नारद जी बोले, क्या? बोले, पीछा छोड़ नहीं रहा, प्राण ले नहीं रहा। ये तो और ज्यादा खतरनाक है, मार दे, कम से कम हमारा भागना बंद हो जाए। अब पीछा छोड़ नहीं रहा। नारद जी बोले, जयंत, इस बाण से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, एक ही है जो तुम्हें बचा सकते हैं। तुरंत हाथ जोड़कर जयंत बोला, परिचय बताओ, डिटेल दो, कहां जाना है? बोले, जिनका बाण है वही बचा सकते हैं। पर जयंत बोला, कौन सा मुंह लेकर जाएंगे? नारद जी बोले, तुम गए क्यों थे? बोले, हम गए थे भगवान का प्रभाव देखने। नारद जी बोले, बन गई बात, भगवान के पास लौट के चले जाओ, राम जी के पास। जयंत बोला, वो पूछेंगे तो क्या कहेंगे? कह देना, राम जी पहली बार आए थे आपका प्रभाव देखने, प्रभाव देख लिया, तीनों लोकों में जगह नहीं मिली, अब आपका स्वभाव देखने के लिए आए हैं। प्रभाव देख लिया, अब स्वभाव देखना है। और जैसे ही जयंत राम जी के पास गया, राम जी ने पूछा, क्या बात है, क्यों आए थे? जयंत बोला, बल देखने। राम जी बोले, बल देखा? बोले, बहुत देखा। कितना बल है? सुनो, हे चिरमिरी के पगला जो खड़ा हो गया था, अब सुन लो, राम जी में कितना बल है। जयंत ने उत्तर दिया, नक कटा ठटरी के बरे सुन ले। क्या उत्तर दिया जयंत ने? जयंत ने उत्तर दिया, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कितना बल है राम जी में? अतुलित बल अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। कौन कह रहा? जयंत अपने मुख से कह रहा रामचरितमानस में, अतुलित बल अतुलित बल। राम जी में अतुलित बल है, इतना नहीं है, इतना नहीं है। पहले तो तुम इतना ही कह रहे थे, फिर इनने इतना किया। इतना नहीं है, कितना है? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। जब राम जी में अतुलित बल है तो राम जी के दूत हनुमान जी में कितना बल है? राम दूत अतुलित बल धामा, पवन सुत नामा,
बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम जी में अतुलित बल है तो हनुमान जी में कितना है? बोलो कितना है? अतुलित। अच्छा, अतुलित का मतलब क्या होता? अनलिमिटेड। हम लोग मोबाइल पर डाटा डलवाते हैं, एक होता लिमिटेड डाटा, एक होता अनलिमिटेड। चाहे जितना खर्च करो, इतना रुपया लगेगा, 28 दिन तक आप इतना प्रयोग अनलिमिटेड कर सकते हो। चाहे फिल्में देखो, चाहे गालियां सुनो, चाहे छत्तीसगढ़िया चोला माटी के हैरान लेकर का भरोसा, चाहे इसको सुनो, चाहे भजन सुनो, डाटा अनलिमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे डाटा अनलिमिटेड होता, कोई सीमा नहीं, ऐसे ही हनुमान जी के बल की भी कोई सीमा। लेकिन एक जगह हमें वर्णन मिला, कितना बल है हनुमान जी में। आहा, एक हाथी बराबर जिसमें बल होता उसे कहते गज। क्या कहते हैं? गज। और 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल होता उसे कहते दिग्गज। क्या कहते हैं? दिग्गज। एक हाथी बराबर जिसमें बल वो गज, 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल वो दिग्गज, 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल वो इंद्र का हाथी ऐरावत, 10,000 ऐरावत हाथी बराबर जिसमें बल वो राजा इंद्र, और 10,000 इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक रोम में है। अब बुरा भाग लगा लो, हनुमान जी के एक रोम में इतना बल है तो रोम में कितना बल नहीं होगा, मुष्टिक में कितना बल नहीं होगा। चिरमिरी के पागलो, हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि तुम हनुमान जी को पकड़ लो, इनके नाम का झंडा घर पर गाड़ लो। कोई दुनिया का धर्म विरोधी धर्म परिवर्तन नहीं करवा पाएगा छत्तीसगढ़ में।